तो सफलता आखिर है क्या? क्या ये कोई मंजिल है जिसे पा लेना है, या फिर ये एक सफर है जो चलता रहता है? आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कामयाबी के मायने वक्त के साथ-साथ कैसे बदल सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है ऋषि कुमार से, जो अपने करियर की बुलंदियों पर हैं, और उनकी फिलॉसफी, उनका नजरिया बस इसी एक लाइन में सिमट जाता है। वो ख्वाबों पर यकीन नहीं करते, वो सिर्फ खुद पर यकीन करते हैं। यही सेल्फ बिलीफ, यही आत्मनिर्भरता उनकी पहचान है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ऋषि कुमार उस मुकाम तक आखिर पहुंचे कैसे, जिसे दुनिया कामयाबी का सबसे ऊंचा मकाम मानती है। आखिर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी क्या? सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में फॉर्च्यून 100 कंपनी का सबसे यंग सीईओ। ये एक ऐसी अचीवमेंट थी जिसके बारे में कॉर्पोरेट दुनिया में किसी ने सुना तक नहीं था। तो उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या था? देखिए, उनके लिए ये कोई टारगेट नहीं था जिसे अचीव करना हो, नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी थी, एक पहचान थी जिसे वो अपनी जिद से, अपनी विल पावर से बनाना चाहते थे। वो परिभाषाओं को फॉलो करने में यकीन नहीं रखते थे, वो खुद परिभाषा बनना चाहते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना जबरदस्त एम्बिशन, इतनी आग आखिर आई कहाँ से? क्या वजह थी कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते थे? इसका जवाब छिपा है उनके अतीत में और उनके पिता के साथ उनके रिश्ते में। असल में ऋषि का ये एम्बिशन, ये जुनून सीधे सीधे अपने पिता की सोच के खिलाफ एक रिएक्शन था। वो अपने पिता को एक सक्सेसफुल फेलियर की तरह देखते थे, मतलब कोई ऐसा इंसान जो हार कर भी मुस्कुराने में खुश था, और ये बात ऋषि को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। और बस यहीं पर वो टकराव साफ साफ दिखता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर दिया। एक तरफ थे पिता, जिनका मानना था कि हार में भी खुशी ढूंढनी चाहिए, और दूसरी तरफ ऋषि, जिनके लिए जीतना ही सब कुछ था, हारना कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जाहिर है, कामयाबी की इस चढ़ाई की एक कीमत तो होनी ही थी। तो शिखर तक पहुंचने के लिए ऋषि ने आखिर क्या क्या कुर्बान कर दिया? सबसे पहली चीज, उन्होंने अपने पिता के उसूलों को, उनकी वैल्यूज को पूरी तरह से नकार दिया, और इसी वजह से दोनों के बीच एक बहुत गहरी और दर्दनाक दूरी बन गई। और सिर्फ पिता ही नहीं, उन्होंने उस इंसान को भी खुद से दूर कर दिया जो उनसे बेहद प्यार करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उसके सपने उनके एम्बिशन के रास्ते का रोड़ा है, एक बोझ है। और आखिर में उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को भी नहीं बख्शा, उसे भी अकेला छोड़ दिया, क्योंकि वो उसे अपने रास्ते में सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देख रहे थे। अपने पिता के जाने के बाद ऋषि को लगा कि हाँ, अब उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो वो चाहते थे। पर उन्हें क्या पता था कि एक छिपा हुआ सच उनकी कामयाबी की पूरी नींव हिलाने वाला था। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कामयाबी के लिए जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या वो इनाम उस कीमत के लायक था? और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। उनके पुराने डीन एक राज खोलते हैं कि ऋषि का पूरा करियर, जिस पे वो इतना गर्व करते थे, वो एक झूठ पर टिका था, और इसे बचाया था एक ऐसे बलिदान ने जिसके बारे में ऋषि को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। दोस्ती में उठाए उस एक कदम का नतीजा रवि के लिए बहुत भयानक था। सोचिए, उनका करियर खत्म हो गया, उनकी पूरी जिंदगी बिखर गई। ये एक ऐसा कर्ज था जिसे ऋषि शायद कभी चुका ही नहीं सकते थे। जब ये सच ऋषि के सामने आता है तो वो अंदर तक हिल जाते हैं और पूरी तरह बदल जाते हैं। वो एक नया मकसद ढूंढने के लिए अपना पूरा कॉर्पोरेट एम्पायर, सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। अब वो एक बिल्कुल अलग सफर पे निकलते हैं। ये सफर अब पर्सनल फायदे का नहीं, बल्कि सबकी भलाई का है। अपने दोस्त को ढूंढने से लेकर किसानों के हक के लिए आवाज उठाने तक। और ये नंबर, ये 90%, ये उनके इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। उनकी इतनी बड़ी दौलत, जो कभी उनकी पर्सनल सक्सेस की निशानी थी, अब वो समाज की भलाई का एक जरिया बन जाती है। और आखिर में वो अपनी ही फिलॉसफी को, सक्सेस की अपनी ही परिभाषा को एक नया मतलब देते हैं। वो हमें इस ख्याल के साथ छोड़ जाते हैं कि असल में सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, जिसमें फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमास होते हैं।